रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission। सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with hand wash and water। Just water is not enough। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो योगेश सोनार लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और फेसबुक मार्केटिंग, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। योगेश सोनार गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट हैं और हजारों डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड को ट्रेनिंग करवाकर प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं। इस कोर्स में डिसेबल्ड को भारी कंसेशन दिया जा रहा है और ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में किया जा सकता है। मिस्टर योगेश से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 9595421670 या फिर मेल करें yogessonar.nmu@gmail.com पर। Chess.Pro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन और बात करेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी टॉपिक। पर्सनली तौर पे जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एडवोकेसी की बात हो, मैं कभी भी वो मौका मिस करता नहीं हूँ। कोविड के समय में जो हालात बने हैं उसने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हम लोगों को काफी बड़ा झटका दिया है। तो आज हम बात करेंगे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके। आप सभी को मालूम है गवर्नमेंट जॉब्स डे बाय डे कम हो रही हैं और जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है वो अब प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही है। हमें गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर कहीं भी कोई और अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो, उन तमाम चीजों में भी ध्यान देना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को ले। आपको मालूम है कि ये जो युग है अभी का, ये डिजिटल मार्केटिंग को लेके काफी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड ट्रेनर है। उनसे जानेंगे कैसे इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। हमारे साथ योगेश जी हैं जो पुणे से हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, काफी लोगों को प्लेसमेंट दिला चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। हाँ सर, थैंक यू। योगेश जी, हमें सबसे पहले बताएं अपनी डिसेबिलिटी के बारे में और आप कहाँ से हैं। मेरा डिसेबिलिटी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। मैं लेफ्ट लेग हैंडीकैप पर्सन हूँ।
मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। तो ये कैसे हुई आपको डिसेबिलिटी? फ्रॉम माई चाइल्डहुड। कोई ऑपरेशन वगैरह गलत हो गया? नहीं, एक्चुअली मेरा पोलियो के डोसेज आई थिंक नहीं दिए थे, इस वजह से मैं पोलियो अफेक्टेड हूँ। पोलियो अफेक्टेड है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो शौक है ये आपको कब पैदा हुआ? डिजिटल मार्केटिंग का ये जो शौक है ये मुझे फ्रॉम चाइल्डहुड, मैं जब मेरा करियर मैंने जैसे मैं 8 या 9th में था तब से मैंने ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग या गूगल, इसके बारे में मुझे काफी सारी अच्छी चीजें जानने में इंटरेस्ट था। मैं इंटरनेट पे सारी चीजें सर्च करता था और उसी के साथ साथ जब मैंने मेरा करियर खत्म किया, मैं ऑलरेडी मेरा MCA पास आउट स्टूडेंट हूँ मैं, और मैंने मेरा करियर सेम इसी चीज में मैंने स्टार्ट किया। जी, तो आज के टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, कई कंपनीज को, स्टार्टअप को। कितने लोगों को आपने ट्रेन किया है और क्या सिर्फ डिसेबल्ड को किया है? नहीं, अभी तक मैंने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है वो ऑलमोस्ट 90% जो स्टूडेंट्स हैं या पर्सन है वो डिसेबल नहीं है। मैंने नॉर्मल पर्सन को मैंने ट्रेनिंग दी है, लेकिन मैं खुद ने जो प्रॉब्लम मैंने देखे कि डिसेबल पर्सन को इन सारी चीजों की जरूरत ज्यादा है, इसलिए मैंने पिछले 3 सालों से मैं स्पेसिफिकली डिसेबल लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो क्या रिजल्ट है? क्या डिसेबल्ड लोगों को प्लेसमेंट मिल रही है इजीली? यस 100%। एक्चुअली डिसेबल पर्सन्स को प्लेसमेंट्स का जो इश्यू है मैं आपको वो क्लियर करता हूँ कि प्लेसमेंट जो मिलता है ये डिपेंड करता है हाउ मच कैलिबर यू हैव, व्हाट आर दी एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड। तो उसके ऊपर क्या होता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में अच्छा करियर ग्रो करना चाहते हो तो आपको उस चीज का पैशन होना जरूरी है। आपको फेसबुक अगर आप यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस फेसबुक में आपको कई सारी चीजें सीखने मिलती है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको उस चीज को पैशनेट होके देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या इसके लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया है? जी हाँ, इसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं बोल सकते। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, कोई भी आपका एजुकेशन अगर है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। बस आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट इंटरनेट सर्फिंग आना चाहिए। बिल्कुल। डिसेबिलिटी सेक्टर में भी अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं, कोई ब्लाइंड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, अलग अलग है। तो ये जो कोर्स है ये सभी तरह के डिसेबल्ड के लिए है या स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज के लिए है? नहीं, ये कोर्स आप सभी टाइप के डिसेबल पर्सन को करवा सकते हैं। सिर्फ उसमें कुछ चीजें अलग होती है, जैसे सपोज अगर कोई विजुअल इम्पेयर्ड है तो वो पर्सन ऑडियो से सीख सकता है। जी, तो आपने ब्लाइंड लोगों को भी ट्रेन किया है? मैंने ब्लाइंड लोगों को ट्रेन किया हुआ है, या अदर जो डिसेबिलिटी सेक्टर है सभी लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, एंड दे आर ऑल हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का एरिया है इसमें वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटीज है या हमें वहीं जाना होता है फिजिकल सेटअप? नहीं, यही इस चीज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको वर्क फ्रॉम होम, ये जो हमारा अभी कंसेप्ट है, ये वर्क फ्रॉम होम अभी आपने खुद ने भी देखा होगा, 2 या 3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने न्यूज दी है कि अभी ऑफिशियली वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर हो चुका है। और ये वर्क फ्रॉम होम की जो अपॉर्चुनिटीज है ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आप कहीं भी कोई भी कंपनी का काम या आपका खुद का काम आप कोई भी कंपनी के लिए घर बैठे कर सकते हो। आपको उस चीज के लिए सिर्फ चाहिए आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके पास में स्मार्टफोन होना चाहिए, और अगर आप आपके खेत में बैठ के भी आप यूएस की कंपनी का काम कर सकते हो, या आपके घर पे बैठे भी आप दिल्ली की कंपनी का काम कर सकते हो। कोई भी कंपनी का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वर्क फ्रॉम होम के लिए ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब हमें विस्तार पूर्वक बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है, आप क्या क्या सिखाते हैं, कैसे कैसे हम इसमें अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ओके, अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग अगर हम लोग देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं इंटरनेट मार्केटिंग, जहां पे हम लोग अगर इंटरनेट का यूज करते हैं तो ऑब्वियस आप इंटरनेट का यूज आप आपके लैपटॉप में करते हो, डेस्कटॉप में करते हो, टैबलेट में या आपके मोबाइल के ऊपर। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज एग्जांपल बताता हूँ आपको, अगर आप गूगल पे जाके कोई भी चीज सर्च करते हो तो वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग है। सब यूट्यूब ये सारी चीजें देखते हो उसे भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं। आप फूड पैंडा है, OLX.com है, या आप कोई भी जोमेटो है, स्विगी है, ये सारी चीजें भी डिजिटल मार्केटिंग का ही प्लेटफॉर्म है। मतलब हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि ये भी आगे जाके बहुत बड़ा करियर हो सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो उसके अंदर बेसिकली कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे
SEO जिसे कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड टाइप जिसे कहा जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग SMO। थर्ड टाइप जिसे कहा जाता है गूगल एडवर्ड्स और PPC पे पर क्लिक। उसके बाद का टाइप आता है जिसे कहा जाता है वीडियो मार्केटिंग। उसके बाद का टाइप आता है जिसे कहा जाता है ईमेल मार्केटिंग। अगेन नेक्स्ट पार्ट इज एन एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे अलग अलग टाइप है, जिसे अब लोग अगर इंडेप्थ में देखा जाए तो SEO और दूसरा होता है SMO। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग सभी टाइप के जो सर्च इंजन है जैसे गूगल, याहू, बिंग, इन सर्च इंजन के ऊपर काम करते हैं। और उन सर्च इंजन के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को सबसे बड़ी और एक चीज की जरूरत होती है, उसे कहा जाता है वेबसाइट। तो क्लाइंट का वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसके बाद में उस वेबसाइट के अंदर क्या रखा जाता है, उसे सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग में कैसे लाया जाता है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को सर्च इंजन का बेनिफिट कैसे मिलता है, ये सारी चीजें आपको SEO इस कोर्स में सीखने मिलेगी। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO, ये जो पार्ट आता है इसमें होता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, these type of all important platforms which are already popular in the young generation। तो ये चीजें अगर आप प्रोफेशनल वे से सीखोगे तो उसमें आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जहां पे आप कोई भी बड़ी कंपनी का काम, छोटी कंपनी का काम उसमें कर सकते हो और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो। उसी के साथ साथ पेड मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया था, गूगल एडवर्ड्स, जहां पे हम लोग गूगल में पैसा लगाते हैं और आपको पेड मार्केटिंग से कैसे लीड आती है कोई भी बिजनेस के लिए, वो हम लोग सीखते हैं। वीडियो मार्केटिंग में आता है आपका यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब में वीडियो कैसे ऐड करना है, उसे रैंकिंग में कैसे लाना है, वहां से हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आती है आपकी वीडियो मार्केटिंग में। नेक्स्ट, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में हम लोग लोगों को ईमेल कैसे करना है, कंपनी ओनर को कैसे कांटेक्ट करना है, ईमेल फाइंड आउट कैसे करना है, ये सारी चीजें सीखते हैं। वहां से भी हम लोगों को अर्निंग के सोर्स अच्छे से हो सकते हैं। नेक्स्ट, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है ऐसी चीजों को कि हम लोग दूसरे के प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अगर हम लोग सेल आउट करते हैं तो वहां से हमें कमीशन मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, Amazon.com है और Flipkart.com है। Amazon और Flipkart एज ए यूजर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, आपने वहां से कई सारे प्रोडक्ट बाय किए, लेकिन आपको ये पता है कि Amazon का या Flipkart का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो यू कैन गेट ऑलमोस्ट 8% to 10% ऑन एवरी प्रोडक्ट। अगर आप 50,000 का एक लैपटॉप अगर आप सेल करते हो और उसका अगर 10% या 5% भी आपको मिलता है तो आपको 5,000 से लेकर तो 10,000 तक आपको बेनिफिट मिल सकता है बाय सेलिंग ए सिंगल प्रोडक्ट। अब ये आपका कैलिबर है कि आप दिन के अंदर एक प्रोडक्ट सेल करते हो या महीने में एक प्रोडक्ट सेल करते हो। तो इट विल बी टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू वांट टू अर्न फ्रॉम द इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। थैंक यू जी। यस, तो ये सारा विस्तार पूर्वक मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया। मैं थोड़ा सा इसी कोर्स के बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों के साथ। तो लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि योगेश जी ये कोर्स करवाते हैं सभी को। आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, हैंडसम अमाउंट इसमें अर्न कर सकते हैं। योगेश जी, थोड़ा सा पर्सनल जर्नी पे आता हूँ दोबारा आपकी। ये बताएं कि आप डिसेबल्ड थे, आपने MCA की, काफी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी थी, फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग क्यों चुनी? यस, एक्चुअली मुझे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिली थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स जो मुझे मिला था उसके अंदर मैं सेटिस्फाइड नहीं था। वहां पे मुझे जो पर्टिकुलर सैलरी दी जा रही थी, वो सैलरी मुझे पता था कि मैं विद इन ए सिंगल डे मैं अर्न कर सकता हूँ। और दूसरी चीज जो मुझे जो अंदर से खाई जा रही थी वो ये थी कि अगर मैं पैशनेट हूँ रिगार्डिंग द डिजिटल मार्केटिंग, मैंने MCA किया हुआ है, मुझे टेक्निकल नॉलेज है, मैं एक वेबसाइट बनाना भी जानता हूँ, मैं एक प्रोग्रामर भी हूँ, मैं एक एनिमेशन भी कर सकता हूँ, तो मैं मेरा वक्त जो है वो गवर्नमेंट जॉब में क्यों बिता रहा हूँ? मेरे पास में अगर स्किल्स है तो मैं क्यों ना मेरे स्किल्स का यूटिलाइजेशन मैं मेरे करियर में करूँ। तो यही चीज होती है, आपको अगर इस सेक्टर में आना है तो आपको वो पैशन होना जरूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जितना गवर्नमेंट में आपकी सैलरी थी यहाँ पे एक दिन में कमा सकते हैं, तो हमारे लिसनर्स को बताएं कि इसमें मिनिमम हम कितना कमा सकते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में जब आप काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम सैलरी कितना मिल सकता है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में जब आप करियर कर रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि आपको इसमें करियर करना है या आगे जाके आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। क्योंकि इसमें आप दिन का 1,000 रुपया भी कमा सकते हो या दिन का 10,000 रुपया भी कमा सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा काम कर रहे हो।
क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जैसे अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जब आप वर्क करते हो, तो अगर आप कोई लोकल पर्सन के लिए काम करते हो, जैसे सपोज अगर आप पुणे है तो पुणे के अंदर के कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे पुणे के अंदर सपोज कोई डॉक्टर के लिए काम कर रहे हो, तो यू कैन चार्ज 5,000 to 10,000 अमाउंट फॉर पर्टिकुलर वन क्लाइंट। तो एक क्लाइंट से आपको हर महीना कम से कम 5,000 से 10,000 रुपया एक क्लाइंट का आएगा। ऐसे आपके अंदर अभी ये कैलिबर होना चाहिए कि मैं मेरा दिन भर का जो समय है ये मैं कितने लोगों को दे सकता हूँ। एक आदमी मिनिमम 4 लोगों से 10 लोगों को या 10 अलग अलग प्रोजेक्ट को काम कर सकता है। तो ये 5,000 का जो अमाउंट है, अगर आप 10 क्लाइंट के लिए काम करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 50,000 पर मंथ। और डिजिटल मार्केटिंग का काम याद रखिएगा, इट्स एन मार्केटिंग टेक्निक। ये ऐसा नहीं है कि 1 महीना किया या 4 महीना किया या 2 साल किया और आपको स्टॉप कर दिया। हर क्लाइंट मार्केटिंग के लिए हर महीने का एक बजट निकाल के रखता है। उसने अगर मार्केटिंग नहीं किया तो उसका जो कॉम्पिटिटर है ऑब्वियस वहां से आगे चला जाएगा। इसलिए इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो आपका सबसे बड़ा उसमें बेनिफिट ये है कि आपके पास में जो क्लाइंट आता है वो कैसे आना है, उस क्लाइंट को कैसे आपको ला सकते हो, ये सारी चीजें आपको मैं इन डेप्थ में बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो क्लाइंट्स आपके पास में आते हैं उनका आप सेटिस्फैक्टरी अगर अच्छा काम करते हो तो इट में वो आपको रिटेन होते, आप उनके साथ में लाइफ टाइम काम कर सकते हो। बिल्कुल। ये बताएं कि जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, एक तो हो गया सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखना, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, तो ये सारा करके, तो इसके साथ साथ क्या आपकी लैंग्वेज पे भी कमांड होनी चाहिए, कुछ अदर स्किल्स भी होनी चाहिए? नहीं, आपको अदर स्किल की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना एक चीज का याद रखना होगा कि मुझे मेहनत ज्यादा करनी होगी। आपको सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों से जुड़ोगे, जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्शन बनाओगे, जितने ज्यादा आपके फ्रेंड्स बढ़ेंगे, उतना आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का और डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट ले सकते हो। ये जो आप कोर्स करवाते हो, अब उस ये जो आप कोर्स करवाते हो, अब इसके बारे में हमें डिटेल में बताएं कि इसमें आप क्या क्या चीजें कवर करते हैं, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, और आप डिसेबल लोगों को कितना चार्ज करते हैं, और जनरली इस कोर्स की क्या फीस रहती है? अब देखिए, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये जो सारे टाइप्स मैंने आपको बताए थे, ये सारा जो कोर्स होता है हम लोगों का चलता है ऑलमोस्ट 2 महीने का, 60 डेज। और ये जो 60 डेज होते हैं, ये कंटिन्यू 60 डेज का कोर्स नहीं होता है। हम लोग मंडे टू फ्राइडे, ये जो 5 दिन होते हैं, एवरी अल्टरनेट डे। तो सपोज सोमवार को मैंने 1 घंटे का एक ट्रेनिंग लिया, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्लास लेता हूँ बुधवार को, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास लेता हूँ शुक्रवार को। बीच में जो आपको गैप दिया जाता है एक दिन का, वहां पे मैं आपको कुछ चीजों का, कुछ असाइनमेंट्स में आपको देता हूँ, जो असाइनमेंट्स आपको सक्सेसफुल कंप्लीट करना होता है। बिकॉज दिस इज एन प्योरली प्रैक्टिकल कोर्स। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आपको एरर्स आएगा, उतना ज्यादा आपको सीखने मिलेगा, और वो सारे डाउट्स में आपके क्लियर करूंगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो कोर्स है हम लोगों का, जो 2 महीने चलता है, इसके अंदर मंडे टू फ्राइडे के हम लोगों के 3 सेशन अगर होते हैं, तो पूरा 1 महीने का जो शेड्यूल है वो लगभग हम लोगों के 12 सेशंस होते हैं, और दूसरे महीने भी सेम 12 सेशंस होते हैं। मतलब 24 सेशन ये आपको मिलते हैं 2 महीने के कंप्लीट कोर्स के अंदर, जिसका नॉर्मल पर्सन अगर आप देखोगे, अगर आप इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करोगे, तो मिनिमम आप लोगों को वहां पे दिखाई देगा कि डिजिटल मार्केटिंग के सभी मॉड्यूल अगर आप सीखना चाहते हो, तो उसका जो फीस है वो इवन लैक्स ऑफ रुपीज में भी है। आप इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हो। तो हम लोग, मैं जब नॉर्मल पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, तो उन लोगों को मैं मिनिमम 35,000 to 40,000 में उन लोगों को चार्ज करता हूँ। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली डिसेबल पर्सन को, जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है कि डिसेबल पर्सन को मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है, ये मैं ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मिनिमम अमाउंट में सिखाऊं। तो मिनिमम अमाउंट इस कोर्स का हम लोग बोल सकते हैं कि जस्ट 5,000 रुपीज में मैं आपको ये कोर्स सिखाने वाला हूँ। तो इसमें कोई एग्जाम वगैरह भी होता है ट्रेनिंग के बाद? आपको मैं गूगल सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं, या उसके बाद में हम लोग सर्टिफिकेशन कहाँ से ले सकते हैं, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ मेरे खुद का कंपनी का या मेरे खुद का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका मैं आपको सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ में देने वाला हूँ। थोड़ा सा बताएं अपनी कंपनी के बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, कब शुरू किया आपने, और कितने स्टूडेंट्स है वहाँ पे? वहाँ भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है? यस, अभी देखिए, मैंने मेरा कंपनी जो है वो लगभग पिछले 7 सालों से मैं चला रहा हूँ। जो मेरा पुणे के अंदर बावदान लोकेशन में मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे मैं सारा नॉर्मल पर्सन्स को और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, इन लोगों को मैं ट्रेनिंग और उसी के साथ साथ कंसल्टिंग प्रोवाइड करता था।
लेकिन ड्यू टू कोरोना आई हैव क्लोज्ड ऑल दिस बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो मैंने 2 साल से वो मेरा कोर्स जो है मैं टोटली ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने देखा है कि कोई भी टाइप का जो फिजिकल बैरियर है या रीजन्स का बैरियर है वो अभी कुछ नहीं रहा है। ऑनलाइन अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ये सारी चीजें, डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीजें मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। तो आपने कहा आपने 10,000 लोगों के साथ काम किया है, कई कंपनीज के साथ काम किया है, कुछ बड़ी कंपनीज के बारे में बताया जिनके साथ आपने काम किया है। और जब आप कहते हैं कि आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर है तो इसका क्या मतलब है? यस, आप देखिए, अगर आप कोई भी सेक्टर में जॉब करते हो तो आपने एक चीज देखा होगा कि अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना चाहते हो तो वो लोगों का सबसे पहला क्राइटेरिया होता कि आप सर्टिफाइड हो क्या। अगर आप कोई लोकल कंपनी का सर्टिफिकेट वहां पे अगर लेके जाओगे, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो वो आपको वहां पे, ये आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर करना है तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये 2 कंपनियों के सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं। लेकिन उस चीज के लिए आपको जरूरत होती है स्किल्स की। जो स्किल्स आपको मैं जो ट्रेनिंग देने वाला हूँ, उस ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको कुछ सेल्फ स्किल्स आपको लेना पड़ेगी। वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए कैसे फेस करना है, या गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड के लिए कैसे एग्जाम्स होते हैं, उससे कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसके क्वेश्चन आंसर्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको कोर्स में देने वाला हूँ। और दूसरी चीज रही बात नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और ये जो बच्चे हैं ये डिफरेंट स्ट्रीम के हैं, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, DCS, एवरीथिंग। क्योंकि मैंने जब देखा था कि अगर कोई बच्चा BA पास आउट है या BCom पास आउट है और अगर उसे करियर करना है कि भाई मुझे IT कंपनी में जॉब चाहिए, तो ये क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम लोगों ने सिचुएशन देखा है कि अगर आप कोई भी कंपनी में अगर जॉब करना चाहते हो तो आपका एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है कि वो आपका इंजीनियरिंग ही होना चाहिए या टेक्निकल बैकग्राउंड से ही होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स अगर स्टूडेंट हो तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा करियर करवा सकते हो। बस आपको वो चीज सीखने की और आपको वो चीज का पैशन होना चाहिए। और जो बड़ी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको उसको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। मैंने LIC ऑफ इंडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन से LIC ऑफ इंडिया के जो कई सारे पर्सन है उन लोगों को भी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। उसी के साथ साथ मैंने कई सारी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज है उनके साथ में भी मैं काम कर चुका हूँ। उन रियल एस्टेट कंपनियों को हाउ टू ग्रो योर सेल्स विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उनके बारे में मैं उनको कई सारे वर्कशॉप ले चुका हूँ, ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर की कई सारी बड़ी कंपनीज है उन लोगों को भी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, हाउ टू गेट द बिजनेस फ्रॉम द इंटरनेट और हाउ टू गेट द लीड्स फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग। इनके बारे में उन लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। योगेश जी, एक बात बताया, जब हम ब्लाइंड लोगों की बात करते हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स एक्सेसिबल नहीं है। तो उस सूरत हाल में जब बहुत सारी वेबसाइट्स एक्सेसिबल नहीं है, उनके स्क्रीन रीडर उन वेबसाइट्स पे अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि इस ट्रेनिंग में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए? ओके, अब देखिए, सबसे पहले तो जो वेबसाइट्स के ऊपर आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियस ये विजुअल इम्पेयर्ड पर्संस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर उस वेबसाइट को टेक्निकली हम लोगों को अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है और उसी के साथ साथ अगर डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीजें जब एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन सक्सेसफुली उस पर वर्क करता है तो नॉट ओनली फ्रॉम द वेबसाइट बट ही कैन वर्क ऑन द अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो। वो फेसबुक पे काम कर सकता है, इंस्टाग्राम पे काम कर सकता है, लिंक्डइन पे काम सकता है, पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर सकता है, और उसी के साथ साथ यूट्यूब, वहां पे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी वहां पे उन लोगों को मिलेगा। तो दिस इज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द वेबसाइट, और वेबसाइट के ऊपर भी अगर उसे कोई प्रॉब्लम आता है तो इवन वी कैन सजेस्ट क्लाइंट दैट हम लोगों को विजुअल इम्पेयर्ड पर्संस के लिए भी इस वेबसाइट को रेडी करना है, एक्सेसिबल बनाना है। राइट। तो आपने कहा कि मैं बाद में बताता हूँ कि क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना है, तो थोड़ा सा बताएं आप क्या बताना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को। आप देखिए, हम लोगों को जैसे सपोज आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम खत्म होता है या आप ट्रेनिंग खत्म कर चुके होते हैं, उसके बाद में अगर आपको किसी क्लाइंट को अप्रोच करना है कि मैं अभी कैसे लोगों को अप्रोच करूं कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और मुझे कैसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेट के ऊपर फ्रीलांसिंग की कई सारी वेबसाइट्स है जहां पे जाके आप आपका खुद का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और वहां से क्लाइंट आपको मिलेंगे। वहां पे बायर और सेलर, ये लोग बोथ पर्सन वहां पे आपको अवेलेबल होंगे।
कई सारे लोग वहाँ पे रिक्वायरमेंट डालते हैं कि मुझे मेरे वेबसाइट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है। वहाँ पे आपको मिलेगा, किसी को कहना है कि मुझे फेसबुक मार्केटिंग करना है, तो कोई कहेगा मुझे वीडियो मार्केटिंग करना है। ऐसे आपको कई सारे वहाँ पे पर्सन्स मिलेंगे जिन लोगों को आपको कमेंट्स में जाके रिप्लाई करना है और वहां से आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ जब आप कोई भी कंपनी के साथ में काम करना चाहते हो और अगर आपको पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंपनी ढूंढने की, कौन सी कंपनी के लिए मैं काम कर सकता हूँ, मैं किसे अप्रोच कर सकता हूँ, तो वो आपको कोर्स के अंदर सीखने मिलेगा। क्योंकि गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर जो आने वाली कंपनी है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज के ऊपर आने वाली जो कंपनी है, उन लोगों ने उनका एसईओ का वर्क, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का वर्क किया होता है। लेकिन पेज फिफ्थ पेज के ऊपर अगर जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे उन लोगों का एसईओ का काम हुआ नहीं है। सो इट विल बी योर पोटेंशियल क्लाइंट एंड यू कैन कॉन्टेक्ट देम। बिल्कुल। दो चीजें जानना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि आप लगभग 10,000 लोगों को सिखा चुके हैं, तो उसमें से कितने लोगों को प्लेसमेंट मिली है, जॉब मिली है? और दूसरा, आप तो बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करते हैं और क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उन लोगों का क्या एटीट्यूड है डिसेबल्ड पर्सन को हायर करने के लिए इस फील्ड में? ओके, अब देखिए, जैसे आपने कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कि मैंने जो अभी ये 10,000 बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी है, कैसा, मतलब इन लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी है। अब देखिए, मैंने कई सारे इंडिविजुअल 1-to-1 भी मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है और 1-to-many भी ट्रेनिंग दिया हुआ है। तो इसमें क्या कई टाइम पे मोर देन 200 to 300 पर्सन एट ए टाइम हम लोगों को मिलता है ऑनलाइन बैचेस के लिए, या इवन मैं कॉलेजेस में भी सेशंस लेता हूँ। पुणे के अंदर मैंने कई कॉलेजेस में मैंने सेशंस लिए जहाँ पे मुझे एट ए टाइम 400-500 बच्चे एट ए टाइम वन क्राउड में मिले हुए हैं। तो उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आपको उसमें करियर कैसे ग्रो कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, और उसी के साथ साथ जब उन लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग के बाद में मैं उनका जो प्रैक्टिकल है वो करवाता हूँ, तो मैंने वहां पे देखा है कि कई सारे बच्चे हैं, मतलब मिनिमम मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि ऑलमोस्ट अगर मैंने 10,000 बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी है तो उसमें से आई एम श्योर कि 30% बच्चों को जॉब मिला ही है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इन सारे बच्चों के बाद में जब मैं कोई भी कंपनी ओनर्स को मैं जो ट्रेनिंग जो देता है वो सिर्फ बच्चों के लिए सीमित नहीं है। मैं जो स्टार्टअप कंपनी ओनर्स है, जिन लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, जैसे अगर किसी का इंटीरियर का बिजनेस है, किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है, कोई सप्लायर्स कंपनी है, तो ऑब्वियस इन सारे लोगों को बायर्स ढूंढने के लिए या उनके कस्टमर्स मिलने के लिए उन लोगों को भी डिजिटल मार्केटिंग करनी ही होती है। तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब मैं किसी कंपनी डायरेक्टर को, ओनर को, सीईओ को मैं अगर ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो ऑब्वियस उन लोगों को पता चलता है कि मेरे प्रोडक्ट्स के लिए इंटरनेट के ऊपर कितने सर्चेस अवेलेबल है, कितने लोग मेरा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं और कौन से रीजन में कितने सर्चेस मिल रहे हैं। सपोज मेरा बिजनेस जो है वो मुंबई में है या दिल्ली में है, लेकिन अगर आप देखोगे कि दिल्ली का बिजनेस पर्सन को अगर इंक्वायरी ऑल ओवर इंडिया से अगर मिल सकती है तो व्हाई वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिल्ली ओनली। तो ये सारी चीजें आती है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो कि आपका जैसे अभी मैंने लगभग मोर देन 150 बिजनेस ओनर्स को भी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ और वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि ये जो पर्सन है जिन लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो वो पर्सन को भी हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि सर आपने जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी हुई है, क्यों ना उन बच्चों को आप हमारे साथ में जोड़े ताकि हम लोग हमारे बिजनेस के लिए उनकी मदद ले सकते हो। अब ये हो गया नॉर्मल पर्सन के बारे में। लेकिन अगर मैं उन पर्सन को, अगर मैं डिसेबल पर्सन के बारे में जस्ट इंट्रोड्यूस भी करता हूँ कि सर आई एम हैविंग सम स्टूडेंट हु दैट आर दीज पर्सन्स आर डिसेबल पर्सन, सो ऑब्वियस हम लोगों को कोई सिंपैथी नहीं चाहिए कि हम लोग डिसेबल है तो हम लोगों को हायर किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि आपके स्किल्स के ऊपर आप हायर किए जाए। किसी को हम लोगों को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम लोग उसे बताए कि आई एम ए डिसेबल पर्सन। हम लोगों के जो स्किल्स है उन स्किल्स के ऊपर हम लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए और उन्हीं स्किल्स के ऊपर हम लोगों को जितना हायर हो सके उतना हम लोग हाईली पेड चार्ज कर सकते। हम लोग ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा हमारे पास में स्किल्स रहेंगे उतना ज्यादा हम लोग क्लाइंट से जुड़ सकते हैं और उतना अच्छा बिजनेस उस क्लाइंट को दे सकते हैं। और अगर आप किसी भी क्लाइंट को अच्छा बिजनेस दे सकते हो तो ऑब्वियस यू विल बी गेटिंग और मोर सैलरी फ्रॉम दैट क्लाइंट। ग्रेट योगेश जी, अब वो चीजें हमें बताए जो जिसके बारे में योगेश जी, अब कुछ और जो रह गया हो जो मैंने आपसे नहीं पूछा इस इंटरव्यू में, तो आप हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ये जो सेक्टर है ये सभी टाइप के सभी पर्सन्स के लिए, गर्ल्स हो, बॉयज हो, वुमेन्स हो या इवन सीनियर सिटीजन पर्सन, हर कोई आदमी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है।
इसके लिए आपको कोई एज ग्रुप की जरूरत नहीं है, कोई पर्सनली एजुकेशन की जरूरत नहीं है। और मेरा ये भी फ्रैंकली कहना है कि अगर वुमेन्स है, जो लोग घर पे बैठे हैं और जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, तो मैं ये चाहूंगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और आईटी में अपना करियर स्टार्ट करें। लिसनर्स देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो समय की डिमांड है और बहुत ज्यादा पैसे आपके इन कोर्सेज में नहीं लग रहे हैं। तो हम जितना अपने आप को स्किल्ड बनाएं, स्किलफुल बनाएं, उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज हम सबको समझ आती है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ग्रोइंग सेक्टर है और ये लंबे समय तक रहने वाला है। अगर एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्टिव से ना देखें, जनरली भी देखें अपनी स्किल्स के हिसाब से, तो भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस तरह की ट्रेनिंग्स जरूर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। योगेश जी रेडियो उड़ान के साथ भी अभी काम कर रहे हैं और योगेश जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक वर्कशॉप हमारे लिसनर्स के साथ लीजिए, जहां वो 1 to 1 आपसे सवाल कर सके और उनके जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके, ताकि वो इस फील्ड में और आगे बढ़ सके। यस सर, मैं डेफिनेटली रेडी हूँ। मैं आपके जो लिसनर्स हैं उन लोगों के लिए एक वर्कशॉप लेने में इंटरेस्टेड हूँ। आप मुझे बताइएगा कब लेना है। बिल्कुल। तो योगेश जी हमें बताएं कि हमारे लिसनर्स आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आपकी वेबसाइट, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो भी आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें। देखिए, मेरा फोन नंबर या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9595421670। अदरवाइज आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो yogessonar.nmu@gmail.com। एक बार स्पेल कर दीजिए अपनी ईमेल आईडी। YOGESSONAR.NMU@gmail.com। थैंक यू योगेश जी हमसे बात करने के लिए और इस सेक्टर के बारे में बताने के लिए। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी हमारे सेक्टर के लिए, ब्लाइंड सेक्टर के लिए, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट से बात करते हैं, इंडिविजुअल से बात करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट जो ब्लाइंड पर्संस के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो आप जब भी जिनको ट्रेनिंग दें, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, उन्हें एक्सेसिबिलिटी के बारे में जरूर बताएं कि आप अपनी वेबसाइट एक्सेसिबल बनाएं। ब्लाइंड लोग भी यूज करते हैं, ताकि उनके स्क्रीन रीडर के साथ उनको यूज करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, वो भी स्मूथली काम कर सके और स्मूथली सर्विसेज को यूज कर सके। तो आप बहुत बड़ी होप है एक्सेसिबिलिटी की फील्ड में हमारे लिए। तो ये उम्मीद रखूंगा कि, ये आशा करता हूं कि आज के बाद जब भी आप ट्रेनिंग करवाएंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट हो इंडिविजुअल हो, उनको एक्सेसिबिलिटी के बारे में जरूर बताएंगे। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्द ही हम अपने लिसनर्स के लिए वर्कशॉप लेके आएंगे। थैंक यू सो मच योगेश जी अपने कीमती समय के लिए। यस सर, थैंक यू। तो आज हमने बात की मिस्टर योगेश सोनार जी से, जो डिजिटल मार्केटिंग में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। बहुत सारे लोगों को वो ट्रेनिंग करवा चुके हैं। इस फील्ड में अगर आप एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहते हैं, स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। जनरली उन्होंने बताया कि इस कोर्स की जो कीमत है वो लगभग 35,000 प्लस है, लेकिन डिसेबल्ड के लिए कॉस्ट इज जस्ट 5,000 रुपीज। कम फॉरवर्ड एंड हैव दिस ट्रेनिंग। आप अपने घर, आप अपने फैमिली मेंबर के बिजनेस को भी ग्रो करवा सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं और लोगों को इस फील्ड के बारे में बता भी सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com portal.istemai.com।
रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Ceylon Swasth India Mission। सिर्फ पानी काफी नहीं है, वॉश योर हैंड्स frequently with hand wash and water। Just water is not enough। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो योगेश सोनार लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और फेसबुक मार्केटिंग, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। योगेश सोनार गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट हैं और हजारों डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड को ट्रेनिंग करवाकर प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं। इस कोर्स में डिसेबल्ड को भारी कंसेशन दिया जा रहा है और ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में किया जा सकता है। मिस्टर योगेश से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 9595421670 या फिर मेल करें yogessonar.nmu@gmail.com पर। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913.